हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग में। जैसा कि हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे रस, मैंने आपको समझाया था कि जो काव्य का सौंदर्य होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। काव्य को पढ़ने में, सुनने में जो आनंद की प्राप्ति होती है वही क्या होता है, उसका रस होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो रस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके कौन कौन से अंग होते हैं। अब जो इस क्लास में हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा रस के प्रकार, यानी कि जितने भी हमारे 11 रस हमने पढ़े थे। ठीक है, मैं फिर से दोहरा देती हूँ कि हमने 11 रस जितने बताए थे हिंदी के अनुसार, जिसमें कि भरत मुनि के अनुसार उनके क्या थे, 9 रस थे, जिसमें से 8 रसों को उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में उपयोग किया। शांत रस को उन्होंने कहा कि ये क्या है, ये रस नहीं है, लेकिन इसको क्या कर सकते हैं, इसको रस में ही मानते हैं। उन्होंने शांत रस का उपयोग इसमें नहीं किया था कि शांत रस का उपयोग जो है वो अनुचित है, लेकिन ये क्या है, एक रस है। ठीक है, तो ये सारी बातें भरत मुनि ने कही थी, लेकिन हमारे 11 रसों को अब हम अपनी क्लास में क्या करेंगे, पढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या आ जाता है, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है, श्रृंगार रस का मतलब होता है कि जब एक नायक नायिका, नायक और नायिका यानी कि दो इसमें कैरेक्टर है ना, इनके प्रेम प्रसंग की जो बातें होती है। ठीक है, प्रेम प्रसंग से तो सभी खैर अच्छी तरह से वाकिफ होते हैं। ठीक है, प्रेम प्रसंग का मतलब होता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर, किसी की पर्सनैलिटी को देखकर, किसी के सौंदर्य को देखकर, किसी की बातों से मोहित हो जाए या किसी को देखकर क्या हो जाए, मोहित हो जाए। ठीक है, तो उनका जो प्रेम प्रसंग है, उनके जो एक काव्य आता है, उसमें जो एक रस आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। यानी कि नायक नायिका का प्रेम। ठीक है, प्रेम मतलब से क्या होता है, रति। रति क्या होता है, इसका स्थायी भाव होता है। ठीक है, जब नायक नायिका का प्रेम क्या हो जाए, अवसादन के योग्य हो जाए, आस्वादन के योग्य हो जाए, उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, तब ये क्या कहलाता है, ये एक श्रृंगार रस कहलाता है पूरा। अब सीधी सी बात है कि अगर प्रेम प्रसंग है, प्रेम है, रति है ना, तो उसमें क्या है, उसमें मोहित हो रहे हैं, तो हो सकता है कि उसमें कहीं ना कहीं क्या होगा, कहीं ना कहीं मिलन का अभाव होगा। ठीक है, जब तक श्री कृष्ण अपने जो ब्रजवासी थे उनके साथ रहे, ठीक है, तो वो एक किसमें आया, वो एक श्रृंगार रस था, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं पता था कि ये कहीं ना कहीं क्या होगा, उनका उनका जो मिलन है वो मिलन भी होगा और साथ में वो क्या हो जाएंगे, वो अलग भी होंगे। ठीक है, जब दोनों ही स्थिति में वो तैयार रहते हैं कि हाँ ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा, तो फिर उसको हम श्रृंगार रस कहते हैं। इसी बेस पर, इसी के आधार पर श्रृंगार रस को 2 भागों में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो श्रृंगार रस के कितने भाग हो गए, श्रृंगार रस को तोड़ा गया 2 भागों में, एक हुआ संयोग रस और दूसरा हुआ वियोग रस। ठीक है, संयोग रस और वियोग रस का क्या मतलब होता है, यानी कि जब नायक और नायिका का मिलन है, उनका प्रेम प्रसंग चल रहा है, कोई उसमें दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं होती, तब वो हमारा क्या होता है, संयोग रस कहलाता है। लेकिन जब नायक और नायिका में मिलन का अभाव हो, ठीक है, दुख हो, पीड़ा हो, ठीक, एक दूसरे से मिलने की लालसा हो लेकिन मिल नहीं पा रही है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वियोग रस हो जाता है। ठीक है, संयोग रस और वियोग रस का, जो श्रृंगार रस का पूरा उदाहरण श्री कृष्ण और उनकी गोपियां जो थी, वो सबसे उचित होता है, क्योंकि जब वो वहां पर रहे, अपने ब्रजवासियों के साथ रहे, गोकुल में रहे, तो उन लोगों का एक प्रेम था उनके लिए। ठीक है, तो उसमें श्री कृष्ण नायक और नायिका जो क्या हो गए, नायिका जरूरी नहीं है कि भाई उसमें सारे के सारे फीमेल्स ही होंगे। ठीक है ना, तो नायिका को एक नाम दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेम प्रसंग की बात है, वहां पर जितनी भी वहां पे लेडी थी, चाहे वो माँ के रूप में उनको प्यार करे, चाहे वो उनको गोपी के रूप में प्यार करे, तो वो एक प्रेम प्रसंग था उनका। ठीक, वो एक लव स्टोरी में ही केवल मत चले जाइएगा। ठीक है, जिसमें प्रेम प्रसंग की बात हो रही है कि एक अफेक्शन था श्री कृष्ण के लिए उनका, कि वो पूरी तरह से उनके लिए क्या थे, आकर्षित थे। ठीक है, अब जब तक श्री कृष्ण वहां पे रहे तो उनका वो संयोग रस चल रहा था। ठीक है,
और दूसरी चीज आ गई कि जैसे ही श्री कृष्ण ने ब्रज को छोड़ा, गोकुल को छोड़ा, तो वहां पे क्या आ गया, वियोग रस आ गया, क्योंकि सब एकदम उनसे मिलने के लिए तरस गए और बहुत ज्यादा उनके लिए क्या हुआ, वो पीड़ादायक था, जिसका उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। ठीक है, कि ऐसा भी हो जाएगा कि श्री कृष्ण हमसे मिलने ही नहीं आएंगे। ठीक है, तो वो वियोग रस में आ जाता है। ठीक है, तो ये अब बात करते हैं संयोग रस और वियोग रस। क्लियर है इतनी चीज? चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो श्रृंगार रस होता है, हमने स्थायी, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये चीजें पढ़ी थी लास्ट क्लास में। मैंने इनको समझाया था कि क्या होते हैं। यही किसी रस को क्या देते हैं, सौंदर्य प्रदान करते हैं। यही बताते हैं कि भाई किस भाव से, किसी को देख के, किसी पे मोहित होकर हमारा कौन सा भाव क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। तो हमने कहा कि इसमें स्थायी भाव क्या है, रति। ठीक है, अब विभाव को हमने दो चीजों में बांटा था, एक आलंबन और एक उद्दीपन। ये आलंबन वो जिसके अंदर वो भाव उत्पन्न हुआ, और उद्दीपन वो जिसके कारण वो भाव उत्पन्न हुआ। ठीक है, अब जैसे विभाव है, नायक और नायिका आलंबन हो गए। ठीक है, जैसे राधा और कृष्ण, है ना, हमने उनके जो एक प्रेम कथा है, इसको हमने बहुत पढ़ा है, देखा है। राधा और कृष्ण आलंबन है, क्योंकि उन्होंने श्रृंगार रस को क्या किया था, एक भाव दिया। ठीक है, श्री कृष्ण राधा के लिए मोहित थे, राधा किसके लिए मोहित थी, कृष्ण के लिए मोहित थी। ठीक है, तो जो नायक और नायिका कौन हो गए, आलंबन हो गए, जिन्होंने भाव को उत्पन्न किया। आलंबन का सौंदर्य। ठीक, अब इसमें दोनों चीजें आ सकती, हो सकता है कि कभी कभी नायक मोहित हो जाए, या हो सकता है कभी कभी नायिका मोहित हो जाए। तो जिसके सौंदर्य पे या जिसकी बातों पे जो भी मोहित हुआ, जिसकी बातें रही, जिसका सौंदर्य रहा, वही उसका उद्दीपन कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? अनुभाव, अवलोकन, स्पर्श, कटाक्ष, अश्रु। क्योंकि श्रृंगार रस है तो दोनों रसों के बारे में बात की जाएगी, संयोग रस और वियोग रस। तो यहाँ पे अवलोकन, स्पर्श, कटाक्ष, अश्रु। ठीक है, तो यहाँ पे अवलोकन भी होगा, कटाक्ष भी होंगे, आंसू, दुख की वजह से पीड़ा भी होगी, खुशी के आंसू भी होंगे, दुख के आंसू भी होंगे। ठीक है, संचारी भाव। संचारी भाव को हमने क्या कहा था कि जो क्या होता रहे, संचरित होता रहे, लेकिन अपने आप को क्या रखे, थोड़ा सा दबा के रखता है। ठीक है, हर्ष, जड़ता, निर्वेद, आशा, रुदन, उन्माद। खुशी होगी, रोना होगा, जड़ता मतलब बिल्कुल क्या हो जाता है, बिल्कुल जो अपने आप को समेट लेते हैं। ठीक है, निर्वेद, शांत हो जाते हैं, या आशा, उन्माद, कि कोई हमने क्या कर ली, किसी से कोई एक कहते हैं कि आशा बांध ली, है ना, उम्मीद रखी है हमने किसी से कि हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, जैसे गोपियों को पूरी पूरी उम्मीद थी कि कृष्ण एक बार यहाँ पर जरूर आएंगे, लेकिन वो कभी वापस वहां पर गए ही नहीं। ठीक है, मौका ही नहीं मिला, समय ही नहीं मिला। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये श्रृंगार रस होता है। अब क्वेश्चन जब भी आता है उसमें यही चीजें पूछी जाती है। ठीक, कि स्थायी भाव क्या है, विभाव में हमेशा आप दो चीजें याद रखेंगे, आप हमेशा दो चीजें याद रखेंगे, एक उसका आलंबन और दूसरा उसका उद्दीपन। उद्दीपन वही होगा जिसके कारण आलंबन मोहित हुआ, है ना, कि मानो जैसे राधा पर मोहित थे कृष्ण। ठीक, तो उनके सौंदर्य पे मोहित होंगे, उनकी बातों पे मोहित होंगे। ठीक है, तो जो उद्दीपन कहलाएगा वो राधा का सौंदर्य कहलाएगा। ठीक, अब क्या होता है कि भाई ऐसे कहानियां होती है, जैसे आप शिव पार्वती को देखते हैं, तो पार्वती मोहित थी किस पे, शिव पे। तो यहाँ पे जो आलंबन होगा वो कौन कहलाएंगे, वो पार्वती कहलाएंगे। ठीक है, आलंबन कौन कहलाएंगे, पार्वती कहलाएंगे। और उद्दीपन कौन कहलाएगा, शिव कहलाएंगे, उनका समाधि रूप कहलाएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे केवल नायिका पर ही हम पूरा फोकस रखें, आलंबन इसीलिए एक शब्द दिया गया है। अनुभाव। ठीक, तो ये सारी चीजें अब यहाँ तक समझ में आती हैं। अब बात करते हैं संयोग रस और वियोग रस की। उदाहरण इन्हीं के चलेंगे। ठीक है, उदाहरण हमारे किसके चलेंगे, संयोग रस और वियोग रस, क्योंकि श्रृंगार रस में दोनों में से किसी का भी एक उदाहरण आ सकता है। अगर आप कहेंगे कि श्रृंगार रस का उदाहरण अलग से दीजिए, तो देखिए संयोग रस और वियोग रस इसी के दो पार्ट है, और इन दोनों में से जो भी उदाहरण होगा वो संयोग रस में अकेला भी काम करेगा। क्लियर है इतनी चीज? ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए, तो संयोग रस क्या होता है कि जिसमें नायक और नायिका के प्रेम या रति के अनुसार मिलन हो रहा हो। ठीक है,
तो वहां पे जब मिलन की बात होती है तो क्या होता है, संयोग रस होता है, क्योंकि संयोग का मतलब ही क्या होता है, जोड़ना, और वियोग का मतलब क्या होता है, अलग करना। ठीक, अब जैसे संयोग रस की हम बात करें तो संयोग रस में प्रेम की बात हो रही है, तो वहां पे चेष्टा होगी, अटखेलियां होंगी। ठीक है, तो जैसे हम उदाहरण की यहाँ पर कहेंगे तो उदाहरण हमारा आ जाता है कि भाई बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहन करे बोहन हंसे, देन कहे नटी जाए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है, संयोग रस है। यहाँ पे संयोग रस किस तरह से है, ये कहते हैं बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहन हंसे बोहनी सोहन करे बोहन हंसे, देन कहे नटी जाए। तो यहाँ पे राधा और कृष्ण के मिलन की बात हो रही है। राधा ने क्या किया है, उनकी मुरली को छुपा दिया, क्योंकि हमेशा उनके साथ ही रहती है। ठीक है, और उन्होंने कहा कि भाई वो ढूंढ रहे हैं बहुत ज्यादा कि मेरी मुरली कह रही हूँ, मुरली कहाँ है। तो उन्होंने कहा है कि भाई सोहन करे, यानी कि वो क्या कह रही है, अठेलिया कर रहे हैं, बोहन हंसे, लेकिन उनकी जो ये बोहें होती हैं वो क्या हो रही है, हंस रही हैं। यहाँ से हमारा पता चल जाता है ना कि भाई झूठ बोल रहा है। ठीक है, एक्सप्रेशन जो होते हैं। जब उन्होंने देने के लिए कहा तो राधा जी क्या हो गए, मना कर दिया कि नहीं, आप हर वक्त किसी के साथ रहते, थोड़ा समय हमारे साथ बिताइए। ठीक है, तो ये होता है किसका, संयोग रस का उदाहरण। ठीक है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहन करे बोहनी हंसे, देन कहे नटी जाए। ठीक है, क्लियर है। इसको ऐसा नहीं कि कहानी की तरह पढ़ दो, जब भी आप इसे पढ़ने बैठोगे पूरे भाव के साथ इसको पढ़ना। ठीक है, अब हमारा आता है वियोग रस। वियोग रस में क्या होता है कि भाई यहाँ पे जो नायक और नायिका है, ठीक, नायक और नायिका का मिलन का अभाव है। यहाँ पे क्या है, इस रस में क्या है, नायक और नायिका के मिलन का अभाव है। ठीक है, यानी कि मिलने की कोई चेष्टा नहीं हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दुख है, वियोग है, पीड़ा है। ठीक, तो इसका उदाहरण क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, वियोग रस हुआ, जहाँ पे मिलन का अभाव होता है। इसका उदाहरण क्या कहता है कि भाई निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहे सदा रहे पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। ठीक है, लिखते हैं, उदाहरण क्या कहता है कि निस्दिन निस्दिन बरसत नैन हमारे, निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर। ठीक, जब ते श्याम सिधारे। सारी गोपियां कह रही हैं कि हम तो हमेशा क्या होते रहते हैं, बस रोते ही रहते हैं, हमारे आंखों से हमेशा पानी बरसता रहता है, आंसू बरसते रहते हैं, सदा हम पे क्या रहती है, सावन की ऋतु रहती है, पावस मतलब सावन ऋतु रहती है। जब से श्याम गए हैं तब से हमारी आंखों से आंसू टपकना बंद नहीं हुए हैं। ये क्या होता है, वियोग रस होता है। यहाँ पर सीधे सीधे हमें पता चल रहा है कि भाई कहीं भी दो प्रेम, यानी कि दो प्रेमियों का क्या है, यहाँ पर मिले क्या है, अभाव है मिलन का, वियोग हो चुका है, उनका कष्ट है, पीड़ा है। ठीक है, तो ये इसी तरह के उदाहरण दिए जाते हैं, इसी तरह के उदाहरण से पढ़ा जाता है। यही उदाहरण में आपसे पूछा जाएगा कि भाई कौन सा यहाँ पर ये रस का प्रयोग किया जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक इतनी चीज। ठीक है, इसको जरा एक बार सारे को नोट कर लेंगे। ठीक है, फिर आगे चलिए, नेक्स्ट हमारा आ जाता है हास्य रस। ठीक, हास्य रस का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को देखकर क्या हो जाए, जो हमारा क्या होता है, मन का जो भाव होता है वो क्या हो जाए, बदल जाए। यानी कि हमें किसी को भी देखकर क्या आ जाए, हंसी आ जाए। ठीक है, अब वो या तो हमें उसकी बातों से हंसी आएगी, ठीक है, यानी कि जो हमारी कविताएं होती हैं उनमें कहीं ना कहीं क्या होगा, हास्य होगा। ठीक है,
किसी ने अपने आप को अजीब तरीके से बनाया हुआ है, जैसे जिसको हम एक सिंपल भाषा में कहते हैं जोकर, उसको देखकर हमें हंसी आती है, उसके शारीरिक संरचना को देखकर हमें क्या आ जाती है, हंसी आ जाती है। तो जो भी किसी भी व्यक्ति को या किसी भी प्रकार की वस्तु को देखकर हमारा जो भाव उत्पन्न होता है, जो हमारे मन के जो भावों को पूरी तरह से बदल देता है, हमें हंसी आ जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। ठीक है, ठीक। तो परिभाषा क्या कहती है कि वाणी रूप के विकारों को देखकर, वाणी रूप के विकारों को देखकर हमारा जो चित्त होता है, हमारा जो मन होता है, ठीक है, उसमें परिवर्तन होना। ठीक है, ठीक। किसी की वाणी को सुनकर जो अजीब तरीके से, जितने भी आपने कॉमेडियन होते हैं वो देखे होंगे, जितने भी आपने हास्य कभी देखे होंगे, उनकी वाणी क्या होती है, वाणी में ही वो बात होती है कि वो हंसा जाते हैं। ठीक है, रूप ही क्या करते हैं, रूप बदलने में ही वो महारत होती है, ऐसे लोग क्या करते हैं, हंसाते हैं। ठीक है, तो उनको देखकर जो आपके चित्त का विकास हुआ, ठीक है, या कह सकते हैं परिवर्तन होना, जिसकी वजह से आपको हंसी आ गई, उसी को हम क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। ठीक है, हास्य रस कहते हैं। क्लियर है इतनी चीज? ठीक। तो इसका स्थायी भाव क्या होता है, हास। विभाव क्या होता है, विकृत वेशभूषा, यानी कि अजीब से कपड़े पहनने। ठीक है, आकार, चेष्टा, ये सब कौन हो गए, आलंबन हो गए। अब बार बार मुझे आलंबन और उद्दीपन बताने की जरूरत नहीं है। बातचीत, चेष्टा करना, अनोखी आकृति, ये सब किस में आ जाते हैं, उद्दीपन में आ जाते हैं। ठीक है, अनुभाव क्या होगा, आश्रय की मुस्कान, नेत्रों का मिचमिचाना, हंसी, हंसी में अट्ठास होगा, जोर से जो हंसते हैं। ठीक है, अगर कोई हमारे सामने बैठ के बहुत जोरों से हंसने लगे, तब भी हमें क्या हो जाता है, हंसी आती है। ठीक है, संचारी भाव क्या होता है, हर्ष, आलस्य, निद्रा, चपलता। ठीक है, भाई ये सारी चीज क्या हो गई, ये आपके संचारी भाव हो गए, जिनकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो स्थायी भाव है वो दिखाई देता। क्लियर है इतनी चीज? अब हास्य रस का उदाहरण। ठीक, हास्य रस का उदाहरण क्या कहता है, जैसे हम क्या देते हैं कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हाल में तेरा बाल ना बांका हो। ठीक है, क्या कहते हैं, जैसे बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हाल में तेरा बाल न बांका हो। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण हो गया, ये हास्य रस का उदाहरण हो गया कि सही बात है। जैसे कहते हैं ना कि भाई, यही कहते हैं ना कि बाल बांका हो जाना या बाल बांका ना होना, कि बिल्कुल नुकसान ना पहुंचना कुछ भी। तो इसमें यही है कि बुरे समय को देखकर, गंजा है जो व्यक्ति, उसके सर पे बाल ही नहीं है, तो बाल का बांका कहाँ से होगा। ठीक है, तो उसका यही एक उदाहरण हो जाता है कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हाल में तेरा बाल ना बांका हो। ठीक है, कि चाहे कुछ भी हो जाए, तेरे बालों को कुछ नहीं होगा और तेरे बाल बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि है ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या आ जाता है, यहाँ पर इस चीज को पढ़ के, सुन के क्या होता है, एक भाव उत्पन्न होता है, हमारे चित्त का विकास होता है, एक नया भाव हमारे दिल से निकल कर आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, आगे चलते हैं, इसको जरा नोट कर लेंगे, आगे चलते हैं। ठीक, अब जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा रौद्र रस। ठीक है, अब रौद्र रस क्या कहता है कि जब एक दूसरे की निंदा या अपने से किसी प्रियजन का अपमान, जब हम ये चीजें देखते हैं तब हमें क्रोध आता है। ठीक है, रौद्र का मतलब क्या होता है, क्रोध, इसीलिए उसका स्थायी भाव भी क्या कहा गया, क्रोध कहा गया। अब यहाँ पे दो जन होंगे, क्रोध अपने आप पे आता है कभी, ठीक है, तो हमें ही आ रहा है, खुद पे आ रहा है, तब भी दो जन हो गए। ठीक है, हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगते हैं। ठीक, अब क्रोध के कारण क्या होते हैं, या तो जिसका आप बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, आपके सामने कोई उसकी निंदा करे या उसको अपमानित करे, तब आप क्रोधित हो जाते हैं। ठीक है,
दूसरा, क्रोध कब आता है कि जब भी कोई भी गलत कार्य आप अपने सामने होते हुए देखते हैं तब आप क्रोधित हो जाते हैं। अब उस क्रोध में जो भाव उत्पन्न होता है, ठीक है, आपने शस्त्र चलाया या आपने अपनी पर्सनैलिटी, जो आपका शारीरिक मानसिक जो भी आपका संतुलन था, आपने उसको खो दिया, ठीक है, वही तो क्रोध होता है। और उसके अंतर्गत आपको समझ ही नहीं आया कि आपने क्या किया, ठीक है। जिसके जैसा हम साफ साफ इसका अगर एक उदाहरण देखें, क्रोध रस में उदाहरण आ जाता है ऑनर किलिंग का। ऑनर किलिंग आप सभी समझते हैं कि मान लो आजकल तो ये चीजें कम हो गई हैं, मानो कोई किसी भी परिवार के किसी बच्चे ने उस परिवार की जो इज्जत होती है उसको क्या कर दिया हो, धूमिल कर दिया, ठीक है। अब परिवार वाले क्रोध में आ जाते हैं, क्रोध में आकर क्या कर देते हैं, उसी बच्चे का मर्डर कर देते हैं, उसको मार देते हैं, ठीक है। ये होता है क्रोध। क्रोध में आके आपने शस्त्र भी चलाया, उसको मारने तक की कगार पे आप आ गए, ठीक है। यानी कि जिस भी भाव ने आपके सोचने समझने की क्षमता को बिल्कुल खत्म कर दिया हो, ऐसे भाव को ही क्या कहते हैं, रौद्र रस कहते हैं, ठीक है। जैसे अर्जुन, अर्जुन ने क्या किया था, अर्जुन जानते थे कि हाँ ये मेरे परिवार वाले हैं, पहले तो उन्होंने शस्त्र ही नहीं उठाए, लेकिन उनको क्या किया गया, उद्दीपन उनको दिया गया, यानी कि उद्दीपन दिया गया विपक्षी के कार्य। उनको बताया गया कि जिन पर दया कर रहे हो उन्होंने क्या किया, ठीक है, उन्होंने अपमान किया है तुम्हारा, उन्होंने तुम्हारी पत्नी का अपमान किया, उन्होंने तुम्हारे भाइयों का अपमान किया। तो अपने पे जब बात आती है तो हर कोई क्या करता है, शस्त्र चलाना जिसको नहीं भी आता वो भी सीख जाता है। अर्जुन तो वैसे ही महारथी, ठीक है। उक्तियां, उनके कहे हुए कटाक्ष, उनकी कही हुई बातें, क्या क्या उन्होंने कहा, क्या क्या उन्होंने किया, ये सारी चीजें उद्दीपन में काम आती है, उसको क्या करने के लिए, जगाने के लिए उस भाव को, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज। अनुभाव क्या आते हैं, यानी कि चेहरे पर क्या दिखाई देगा, चेहरा लाल हो जाता है। अनुभाव जो अब उस क्रोध को व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है, तो उन व्यक्त करने वाली चीजें ये आ जाती है कि भौहें चढ़ गई, मुंह लाल हो गया, दांत पीस रहे हैं, कांप रहे हैं, शस्त्र चला, ठीक है, ये क्रोध हो जाता है कि आप दिखाई दे रहा है कि हाँ आप क्रोधित हैं, ठीक। संचारी भाव होता है आवेग, उग्रता, मद, मोह, ठीक। संचारी भाव जैसे हमने समझाया था कि ये क्या होता है, समुद्र की लहरों की तरह होता है, उसी में से उठता है और उसी में व्यक्त हो जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है, रौद्र रस कहलाता है, ठीक। अब बात करते हैं, जैसे हम कह देते हैं, इसकी एक सिंपल सी परिभाषा मैं आपको बताऊं जिसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं कि एक दूसरे व्यक्ति के कारण, ठीक है, एक दूसरे से, यानी कि अब उसमें कोई भी हो सकता है, ठीक है, उनके कारण क्या हुआ, निंदा या प्रियजन और गुरुजन का अपमान, प्रियजन और गुरुजन के अपमान से, अपमान के कारण जो क्रोध उत्पन्न होता है, जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहते हैं, उसे रौद्र रस कहते हैं। क्लियर है इतनी चीज, यहां तक कोई परेशानी, ठीक है। उदाहरण में आ जाता है, ठीक है। उदाहरण क्या कहता है, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण आ जाते हैं जैसे कि भाई खून उसका उबल रहा था, मानव से वह दैत्य में बदल रहा था, ठीक है। उदाहरण क्या आ गया कि खून उसका उबल रहा था, खून उसका उबल रहा था, मानव से वह दैत्य में बदल रहा था, दैत्य में बदल रहा था, ठीक है। कि खून उसका उबल रहा था, मानव से वह दैत्य में बदल रहा था। बात करते हैं किसकी, यहाँ पे किसी मनुष्य की बात कर रहे हैं कि किसी बात को लेकर वो इतना क्रोधित था कि अब उसके अंदर का जो दैत्य, दैत्य कौन होता है, दैत्य, दैत्य भी हम ही है, देव भी हम ही, ठीक है। ऐसे कहते हैं ना, हमारे अंदर ही ईश्वर है, हमारे अंदर ही राक्षस है, ठीक है। और वो व्यक्त होता है हमारे किससे, हमारे व्यवहार से, ठीक है। तो किसी बात को लेकर वो इतना ज्यादा क्रोधित था कि उसका खून उबल रहा था। खून अब ऐसा नहीं कि अंदर आग लग रही है और खून में उबाल आ गया, ऐसा नहीं होता, मतलब आप बहुत ज्यादा क्रोधित हैं, ठीक है।
वो मानव से वह दैत्य में बदल रहा है। ठीक है, अब ये जो परिवर्तन होता है, चलो इसको मैं बताती हूँ तो दैत्य की बात होगी। जैसे आपने देखा होगा जो आप सीरियल्स देखते हैं, ठीक है, सीरियल में आता है भाई शिव पार्वती का एक कथन आता है कि जो पार्वती जी होती है वो काली के रूप में बदल जाती है। कब बदलती है? जब वो बहुत ज्यादा क्रोधित होती है। ठीक है, तो वो क्या होता है? वो रौद्र रस होता है। अगर उसको रस में लिया जाए तो वो क्या होता है? उदाहरण रौद्र रस का उदाहरण होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक चीजें क्लियर है। यहाँ रौद्र रस तक कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आगे का आज की क्लास में इतना ही। बाकी के रस को पढ़ेंगे हम अपनी अपनी अगली क्लास में। तब तक आप इनका रिवीजन कीजिए, इनके उदाहरण देखिए। ठीक है, अब वहां पे उदाहरण के तौर पर आपको क्या देखना है? उसके भाव को देखना है। भाव के अनुसार आप उसको उदाहरण में बता पाएंगे कि कौन सा रस इसमें है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? इनका रिवीजन करना है ज्यादा से ज्यादा कि उसका आलम्बन क्या है, उद्दीपन क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।